A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Along with this, वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all those facts that we talk about in today's lecture. तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए, इन्हें समझते हुए, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इनके आंसर्स आप हमारे साथ निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज के दिनांक अर्थात 11 मई के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1904 अर्थात 1904 से, जब फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के सुंदरम वॉज बोर्न अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव के सुंदरम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। कल्याण वैद्यनाथन कुतुर सुंदरम, also called K.V.K. Sundaram, was an Indian civil servant who was the first law secretary from 1948 to 1958 of independent India. इसके अलावा he was also the second chief election commissioner of India from 1958 to 1967. उनका संबंध कुटुर से था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। इन्होंने 1927 में केंद्रीय प्रांतों में अपने ICS अर्थात इंडियन सिविल सर्विस करियर की शुरुआत करी थी। He also chaired the 5th Law Commission of India during the years 1968 to 71. वह उस व्हाइट पेपर अर्थात डॉक्यूमेंट के प्रमुख क्रिएटर थे, प्रमुख लेखक थे, जिसका उपयोग भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को निर्देशित करने के लिए किया गया था। इसके लिए उन्हें लॉर्ड लुई माउंटबेटन से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद और प्रशंसा भी प्राप्त हुई थी। He was also a well-known Sanskrit scholar, translating for English audiences the works of Sanskrit writer Kalidas. इन्हें वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो अब इसके साथ चलिए देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है। ये संबंधित है 1918 अर्थात 1918 से, जब इंडियन क्लासिकल डांसर मृणालिनी साराभाई वॉज बोर्न अर्थात प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का जन्म आज ही के दिन हुआ था। मृणालिनी विक्रम साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय डांसर, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी। She was trained into 2 Indian classical dance forms, भरतनाट्यम एंड कथकली। वह अहमदाबाद शहर में नृत्य, नाटक और संगीत का प्रशिक्षण देने के लिए एक एकेडमी, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक भी थी। इनका संबंध केरला राज्य से था। अगर बात करें दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की, तो इसकी स्थापना मृणालिनी साराभाई ने अपने हस्बैंड विक्रम साराभाई के साथ वर्ष 1949 में करी थी। The academy was listed by UNESCO as an institution active in the protection of world cultural and natural heritage. विक्रम साराभाई के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार he was an Indian physicist and astronomer, जिन्होंने भारत के न्यूक्लियर पावर को विकसित करने में बेहद यादगार भूमिका निभाई थी। मृणालिनी साराभाई को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया था, जैसे कि she had received पद्म भूषण in 1992 and Padma Shri in 1965. She was also the first Indian
to receive the medal and diploma of French Association Archives International de la Danse. She was the first recipient of Nisha Gandhi Puruskaram, an annual award of the government of Kerala. यहां ये भी याद रखिए दोस्तों कि कौन सी फेमस किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी. सो सम ऑफ हर फेमस बुक्स वर द सेक्रेड डांस ऑफ इंडिया, क्रिएशंस एंड द वॉइस ऑफ हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी. कई अन्य सदस्य भी इनके परिवार के बेहद प्रसिद्ध हैं, जैसे कि इनके पति विक्रम साराभाई, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, who is also regarded as the father of Indian space program. Apart from that, इनकी sister Lakshmi Sehgal was the commander-in-chief of Subhash Chandra Bose, Rani of Jhansi Regiment of the Indian National Army अर्थात आजाद हिंद फौज. इनकी बेटी मलिका साराभाई is also a famous कुचिपुड़ी and भरतनाट्यम dancer in India. क्योंकि यहां हमने भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी पे चर्चा की है, तो आप याद रखिए कि ये तीनों भारत के क्लासिकल डांस फॉर्म हैं, जहां भरतनाट्यम इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कथकली फ्रॉम केरला एंड कुचिपुड़ी फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 2000 वर्ष अर्थात 2000 के साथ, जब इंडिया witnessed its population officially reaching the 1 billion mark, अर्थात भारत की जनसंख्या आधिकारिक तौर पे 1 बिलियन तक पहुंच गई थी. आज ही के दिन India had become world's second country after China, whose population reached the 1 billion mark. Symbolically, भारत ने ऑफिशियली यह माइलस्टोन प्राप्त किया था with the birth of a girl named Astha, who was born in New Delhi on 11th May at 12:44 p.m. Although UN के एस्टिमेट्स के हिसाब से यह माइलस्टोन भारत ने पहले ही अगस्त 1999 में ही अचीव कर लिया था. ये तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार the most populated country in the world is China, followed by India, and India has 16% of world's global population with only 2.45% of the total global surface area on the planet. यहां अगर बात करें कि भारत में कौन से राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो एज पर द सेंसस ऑफ 2011 सबसे ज्यादा जनसंख्या या आबादी वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन कम्स बिहार. और अगर बात करें कि व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी या एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन नोन एज, तो इसे डेमोग्राफी बुलाया जाता है. जनरली डेमोग्राफी की स्टडी एक गिवन पॉपुलेशन के कुछ ट्रेट्स पर आधारित होती है, जैसे कि एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम, फैमिली स्टेटस एंड एजुकेशन. और यहां इस संदर्भ में एक क्विक फैक्ट ये भी याद रखिए दोस्तों कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है हर वर्ष ऑन 11th जुलाई. इस दिवस को स्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात UNDP इन 1989. और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि किस प्रकार नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यक्तियों के योगदान को ऑनर करने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है. National Technology Day was first observed on 11th May 1999. May 11th was declared as the National Technology Day by the former Prime Minister of India Atal Bihari Vajpayee, and the government of India had declared this date as National Technology Day to commemorate the 5 nuclear tests that was successfully carried out on 11th May 1998 by India. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दिल्ली में एक बड़े स्केल पे आयोजित किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को पुरस्कार प्रदान करते हैं उनके यूनिक अचीवमेंट्स के लिए.
The Technology Development Board अर्थात TDB selects a theme for each year's event and इसी संदर्भ में the theme of National Technology Day in 2020 was rebooting the economy through science, technology and research translations. Titled रीस्टार्ट। और अगर बात करें वर्ष 2021 अर्थात वर्तमान वर्ष की, तो इस साल थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 5 परमाणु परीक्षणों के सफल आयोजन के बाद भारत ने खुद को आधिकारिक रूप से पूर्ण परमाणु राज्य घोषित किया था। These 5 nuclear tests were codenamed as Operation Shakti. However, the whole operation is also known as Pokhran 2. The nuclear tests were done at the Pokhran test range located in the state of Rajasthan in India. भारतीय सेना द्वारा यह परमाणु परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अर्थात BARC और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च अर्थात AMDER के कोलैबोरेशन में मिलकर किए गए थे। Pokhran 2 nuclear tests had helped India in achieving the capacity for building thermonuclear weapons and fission bombs. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे साथ हैं। The very first question is, who was the commander in chief of the women's regiment of Indian National Army known as Rani Jhansi रेजिमेंट अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट जिसे कि रानी झांसी रेजिमेंट भी बुलाया जाता था, इसकी कमांडर इन चीफ कौन बनी थी? ऑप्शंस हैं ए अमू स्वामीनाथन, बी अरुणा असफ अली, सी लक्ष्मी सहगल या डी मृणालिनी साराभाई। The next question is, who had established दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स अर्थात अहमदाबाद में स्थित प्रसिद्ध दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का संगठन या स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस हैं ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी मृणालिनी साराभाई, सी मल्लिका साराभाई या डी यामिनी कृष्णमूर्ति। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए KVK सुंदरम, बी सुकुमार सेन, सी कल्याण सुंदरम या डी टी स्वामीनाथन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 10th मई, बी 11th जुलाई, सी 12th जुलाई या डी 13th मई। With this, the last question and the 5th question for this lecture is, when is the National Technology Day observed? अर्थात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 5 में, बी 8 में, सी 11 में या डी 14 मई। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन। With this, have a great day ahead. Thank you so much to all of you and please stay safe.